Hello class 6, beta chapter number 11, लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन। टुडे वी आर कंटिन्यूइंग और पार्ट थर्ड की इस वीडियो में लास्ट वीडियो से आगे का पोर्शन हम कवर करेंगे और इस चैप्टर की रीडिंग को आज कंप्लीट कर देंगे। आई होप आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, हर एक पैराग्राफ को लाइन बाय लाइन समझेंगे और कोई प्रॉब्लम आती है बेटा व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें मैसेज कीजिएगा, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो चलिए बेटा, सबसे पहले हमारा आज का टॉपिक है पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा क्या होता है, किस लिए काम आता है और इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। ए पिन होल कैमरा इज ए सिंपल एप्लीकेशन ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट रेज। जो पिन होल कैमरा होता है ये एक सिंपल एप्लीकेशन है रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन की, और रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन किसका होता है, लाइट रेज का होता है। ठीक है। टेक ए रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड। चलिए पहले सबसे पहले मैं इसको पढ़ाने से पहले आपको दिखा देता हूँ किस तरह का होता है। ये आपका पिन होल कैमरा है, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है, किस तरह से बना हुआ होता है, किस तरह से वर्किंग होती है, चलिए पढ़ते हैं इसके। टेक, इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। टेक ए रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड बॉक्स और ए शू बॉक्स। एक हम रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड का बॉक्स ले लें या हमारे घर में जो शूज़ आते हैं उनका बॉक्स होता है वो ले लेते हैं। विद वन एंड ओपन, एक एंड ओपन होना चाहिए, एंड द अदर कवर्ड, और दूसरा कवर होना चाहिए। पेंट इट ब्लैक फ्रॉम इनसाइड, अंदर से इसको ब्लैक कर लेते हैं। कवर द ओपन एंड, ओपन एंड को हम कवर करते हैं ऑफ द बॉक्स विद ए स्मूथ थिन ट्रेसिंग पेपर यूजिंग ए टेप। एक जो बहुत पतला ट्रेसिंग पेपर होता है स्मूथ चिकना हुआ, उससे हम जो ओपन एंड होता है उसको कवर करते हैं टेप की हेल्प से। दिस एक्ट्स एज ए स्क्रीन, ये एक तरह की स्क्रीन का वर्क करता है। मेक ए होल विद ए पिन एट द सेंटर ऑफ अपोजिट क्लोज्ड साइड। जो हमारी अपोजिट क्लोज्ड साइड है, यानी जो हमारी साइड है, एक तरफ का जो हिस्सा है हमारा जो बंद है उसमें हम एक होल करेंगे, एक छोटा सा छेद करेंगे एक पिन की हेल्प से। द लाइट विल एंटर द बॉक्स थ्रू दिस होल, इस होल से होकर ही लाइट अंदर एंटर करेगी। स्टैंड इन ए डार्क रूम, अब एक डार्क रूम में आप चले जाएंगे, वहाँ खड़े होंगे। एंड पॉइंट द होल टुवार्ड्स द ऑब्जेक्ट्स, अब क्या करेंगे आप उस पॉइंट को जो एक आउटसाइड ऑब्जेक्ट है उसकी तरफ करेंगे। विंडो के बाहर का अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उस पिन को क्या, जो होल किया हमने पिन से, उस होल को आप क्या करेंगे उस ऑब्जेक्ट की तरफ करेंगे। द ऑब्जेक्ट शुड बी इन ब्राइट लाइट, और वो जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो ब्राइट लाइट में होना चाहिए। यू कैन सी इमेज ऑफ ट्री और पीपल आउटसाइड द विंडो ऑन द ट्रेसिंग पेपर स्क्रीन। तो वो जो ट्रेसिंग पेपर की स्क्रीन आपने लगाई थी, आप बाहर के जो ट्रीज़ हैं या पीपल हैं उनकी जो इमेज होगी वो आप देख सकते हैं ट्रेसिंग पेपर पर। हाउ एवर ऑल द इमेज विल बी अपसाइड डाउन, तो जो इमेजेस होती हैं ये सब बनती हैं ट्रेसिंग पेपर पे, वो अपसाइड डाउन होती हैं और इन्वर्टेड होती हैं। दे विल आल्सो बी डिमिनिश्ड इनसाइड, और वो साइज में भी बहुत छोटी होती हैं। ए पिन होल कैमरा कैन बी यूज टू मेजर द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लाइक ए बिल्डिंग ऑफ ए ट्री बाय मेजरिंग द हाइट ऑफ द इमेज, द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पिन होल and the distance of the object from the pinhole. The height of tree can be calculated as। तो हम क्या कर सकते हैं, जो किसी ट्री की या पीपल होंगे उनकी जो हाइट है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं इस पिन होल कैमरा से। तो उसका एक फॉर्मूला होता है, चलिए देखिए। तो यहाँ पे होता है हाइट ऑफ ट्री अपॉन हाइट ऑफ इमेज, और डिस्टेंस ऑफ ट्री फ्रॉम पिन होल अपॉन डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पिन होल। तो ये सब इनमें से आपको चारों चीज़ें पता होंगी, 4 टर्म्स हैं यहाँ पर, इनकी आपको मेजर पता होगी तो वह यहाँ राइट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। ए पिन होल कैमरा
can also be used to take image of the sun. Take care not to look at the sun directly as it may harm your eyes permanently. पिन होल कैमरा जो होता है सन की इमेज लेने के काम आता है। कभी भी आप ध्यान रखें सन को डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए क्योंकि वो आपकी आइज़ को परमानेंटली हार्म कर सकता है। ड्यूरिंग एक्लिप्स द चेंज इन द शेप ऑफ द सन कैन बी इजीली स्टडीड थ्रू ए पिन होल कैमरा। और ये जो एक्लिप्स होते हैं इसमें आप सन की इमेज को इजीली स्टडी कर सकते हैं पिन होल कैमरा से। रिमेंबर द इमेज ऑफ द सन विल बी इन्वर्टेड। जो सन की इमेज आएगी वो इन्वर्टेड आएगी। तो चलिए बेटा अब पढ़ते हैं मिरर एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इट कैन, जब कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो क्या हो सकती है? फर्स्ट पास थ्रू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से पास हो सकती है यानी ट्रांसमिशन हो सकता है लाइट का। सेकंड गेट एब्जॉर्ब बाय द ऑब्जेक्ट यानी एब्जॉर्प्शन हो सकता है लाइट का। और थर्ड गेट बाउंस्ड बैक और रिफ्लेक्टेड बैक बाय द ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट हो सकती है, बाउंस हो सकती है, जिसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। द ऑब्जेक्ट हैविंग पॉलिश्ड एंड शाइनिंग सरफेस रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन दैम। जो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिन पर पॉलिश होती है, जो शाइनी सरफेस के होते हैं, वो मोस्ट ऑफ लाइट जो उन पर पड़ती है उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ए प्लेन मिरर इज़ ए थिन फ्लैट एंड स्मूथ शीट ऑफ ग्लास। जो एक प्लेन मिरर होता है वो थिन फ्लैट स्मूथ शीट होती है ग्लास की। हैविंग ए शाइनी कोटिंग ऑन वन साइड, शाइनी कोटिंग होती है उसके एक साइड पर। दिस कोटिंग इज़ ऑफ सिल्वर मेटल, ये कोटिंग सिल्वर मेटल की होती है। एंड इज़ प्रोटेक्टेड बाय ए लेयर ऑफ रेड पेंट, और रेड पेंट के द्वारा इसको प्रोटेक्ट कर देते हैं। जो रेड पेंट आपने देखा होगा घरों में करने वाला, वो पेंट उस पर होता है। द सिल्वर कोटिंग मेक्स मिरर शाइनी ऑन द अदर साइड, जो सिल्वर की कोटिंग होती है वो मिरर को शाइनी बना देती है अदर साइड पर यानी दूसरी तरफ। द शाइनी सरफेस गिव मैक्सिमम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो शाइनी सरफेस होता है मैक्सिमम रिफ्लेक्शन कर देता है लाइट का। द रेड पेंट बिहाइंड द सिल्वर्ड सरफेस ऑफ मिरर प्रोटेक्ट द सिल्वर कोटिंग, और जो रेड पेंट होता है सिल्वर सरफेस के ऊपर मिरर के, वो प्रोटेक्ट करता है सिल्वर कोटिंग को। ए मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट, मिरर चेंज करता है डायरेक्शन ऑफ लाइट को। ए मिरर फॉर्म्स इरेक्ट इमेज, तो मिरर जो है एक इरेक्ट इमेज को प्रोड्यूस करता है, बनाता है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से एक बनाकर दिखाया है कि ये प्रोटेक्शन लेयर हो गया, बीच में ग्लास हो गया, और ये स्मूथ ग्लास के एक तरफ हमारा वो हो रही है कोटिंग, और एक तरफ क्या हो रहा है, हमने क्या कर दिया, सिल्वर कोटिंग कर दी है, उसके ऊपर पेंट की कोटिंग है रेड वाली। अब बात करते हैं रेगुलर एंड इर्रेगुलर रिफ्लेक्शंस की। द सरफेस ऑफ ए मिरर इज़ वेरी स्मूथ, मिरर का जो सरफेस होता है बहुत ही स्मूथ होता है। देयरफॉर इफ़ ए बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन इट, अगर कोई लाइट की बीम इस पर पड़े, द एंटायर बीम इज़ रिफ्लेक्टेड ओनली वन डायरेक्शन, तो एंटायर बीम जो है यानी सारे का सारा रिफ्लेक्शन हो जाती है वो लाइट जो पड़ रही है उसके सरफेस पर। दिस इज़ कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन, तो इसे हम रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। हाउ एवर द सरफेस ऑफ मोस्ट ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर नॉट सो स्मूथ, जबकि ये देखते हैं हम अपने चारों तरफ ऐसा देखते हैं कि सारे ऑब्जेक्ट ऐसे नहीं हैं कि जिनकी सरफेस सबकी स्मूथ हो, बहुत ही स्मूथ हो, है ना। व्हेन द रे और बीम ऑफ लाइट फॉल ऑन एन ऑब्जेक्ट विद एन अनइवन सरफेस, तो ये जो रे होती हैं या बीम ऑफ लाइट होता है जब ये किसी ऐसे ऑब्जेक्ट पर पड़ता है जिसकी सरफेस अनइवन हो, एक साथ ना हो, दे गेट रिफ्लेक्टेड टू डिफरेंट डायरेक्शन, तो वो अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होता है। दिस इज़ कॉल्ड इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसे हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, तो आपको बनाकर भी दिखाया है। चलिए इमेज एंड शेडो की बात करते हैं। बिफोर वी कंक्लूड दिस लेसन वी शुड नो द डिफरेंस बिटवीन द इमेज फॉर्म्ड बाय ए मिरर एंड ए शेडो। इस चैप्टर को पढ़कर पूरा निष्कर्ष निकालने से पहले
हम चाहते हैं कि आपको डिफरेंस बता दें एक मिरर के द्वारा जो इमेज बनती है उसमें और एक जो शेडो बनती है। विच अराइजेज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ कॉज ऑफ देयर फॉर्मेशन, हम बता रहे हैं कि उनका जो कॉज है बनने का वो क्या है। द शेडो इज़ फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ एन ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ लाइट बाय एन ऑब्जेक्ट। जब एक शेडो जो बनती है वो इस वजह से बनती है कि लाइट के रास्ते में एक ऑब्स्ट्रक्शन यानी एक रुकावट आ जाती है, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, तब शेडो बनती है। वहराज जबकि एन इमेज बाई ए प्लेन मिरर इज़ फॉर्म्ड, जबकि एक प्लेन मिरर द्वारा जो इमेज बनती है वो इसलिए बनती है बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट का रिफ्लेक्शन होता है बाय द सरफेस ऑफ मिरर, है ना, मिरर के सरफेस के द्वारा। चलिए नेक्स्ट पेज पर थोड़ा और पढ़ लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं पेरिस्कोप के बारे में थोड़ा सा। इट इज़ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन सबमरीन्स वाइल दे आर अंडर वाटर। ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है पेरिस्कोप, ये सबमरीन जो होती हैं, पनडुब्बी जिसे आप बोलते हैं, इनके द्वारा यूज़ किया जाता है जब ये पानी के अंदर होती हैं। टू व्यू ए शिप अबाउट द सरफेस ऑफ वाटर, एक किसी भी शिप को देखने के लिए जो वाटर की सरफेस पर होता है। तो इसकी कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, इस तरह आप देख सकते हैं, ठीक है, ऊपर का देखने के लिए ये यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर हमारे पास एक और चीज़ है, कैलिडोस्कोप क्या होता है, चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कैलिडोस्कोप इज़ ए टॉय यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल कलर्ड पैटर्न, कलर्ड पैटर्न के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ मेड बाय टेकिंग थ्री मिरर स्ट्रिप्स का यूज़ करके बनाया जाता है एंड जॉइनिंग देम, उनको ज्वाइन कर देते हैं टू फॉर्म ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल की फॉर्म में उन्हें ज्वाइन कर देते हैं। उसका पिक्चर भी आपको यहाँ पर बनाकर दिखाया गया है, आप इसे देख सकते हैं अपनी बुक में। इसके बाद बेटा यहाँ पर आपको डिफरेंस दिया गया है शेडो और इमेज में। तो यहाँ पर शेडो इमेज को एक तरफ अलग अलग साइड में लिख लिया, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 डिफरेंसेस हैं, चलिए पढ़ लेते हैं। साइज ऑफ शेडो कैन बी लार्जर और स्मॉलर देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, शेडो का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट से ग्रेटर भी हो सकता है, लार्जर भी हो सकता है। इमेज साइज ऑफ सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इमेज जो बनती है वो बनती है सेम साइज की ऑब्जेक्ट के। सेकंड है शेडो ऑलवेज ब्लैक इज रेस्पेक्टिव ऑफ द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी भी कलर का ऑब्जेक्ट हो शेडो उसकी हमेशा ब्लैक होती है। इमेज शोज़ द डिटेल्स ऑफ द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, और डिटेल्स में आपको कलर्स पता लग जाते हैं इमेज के अंदर। थर्ड है शेडो कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन सच एज ए फ्लोर ए वॉल, शेडो को आप कहीं भी ऑब्टेन कर सकते हैं, स्क्रीन पर, फ्लोर पर, वॉल पर, लेकिन इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, इमेज को आप कभी भी स्क्रीन पर नहीं ऑब्टेन कर सकते हैं। और फोर्थ है शेडो डज नॉट शो लेटरल इन्वर्जन, शेडो लेटरल इन्वर्जन नहीं शो करता है, जबकि इमेज लिटरल इन्वर्जन को शो करता है। तो बेटा ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है रीडिंग के लिए, हमने कंप्लीट रीडिंग कर ली है। आप इस चैप्टर की कंप्लीट रीडिंग को अच्छे से कीजिएगा, और आज की वीडियो में जितना भी हमने आपको रीडिंग कराया है हर एक पैराग्राफ को अच्छी तरह से देख लीजिएगा, इस वीडियो को 3-4 टाइम देखिएगा। कोई डिफ़िकल्ट टर्म्स आपको लगती है तो व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें बताइएगा, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।